अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल फाइन। आज की इस वीडियो में मैं आपको डॉट प्रोग्रामिंग में डाटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा। डाटा टाइप्स डिफरेंट तरह की होती हैं। दो टाइप्स होती हैं डाटा टाइप की, एक प्रिमिटिव होती हैं, एक नॉन प्रिमिटिव होती हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में इंट, डबल, स्ट्रिंग और बूल ये आ जाती हैं, और जो नॉन प्रिमिटिव होती हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट बेसिक्स के बाद जो वीडियोस होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए जो बेसिक्स हैं वो इंट, डबल, स्ट्रिंग, बूलियन। और ये बूल क्या होते हैं? इंट में हम बेसिकली वैल्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, 0, 1, 2 काउंटिंग जितने भी है, प्लस में और माइनस में, उसके लिए इंट यूज़ करेंगे। डबल के लिए जब भी डबल यूज़ करेंगे कीवर्ड या डाटा टाइप, तो वो पॉइंट वैल्यूज़ के लिए होगा। डबल यूज़ करते हैं पॉइंट वाली वैल्यूज़ के लिए, जैसे 3.1, 4, माइनस में यानी डेसिमल में, कोई भी वैल्यू डेसिमल में होगी तो उसके लिए डबल यूज़ करेंगे। और स्ट्रिंग यूज़ करते हैं कोई भी स्टेटमेंट के लिए, जैसे प्रीवियस वीडियो में प्रिंट करवाया था कि हमने हेलो वर्ड, तो हेलो वर्ड स्ट्रिंग डाटा टाइप्स का होता है। और जो बूल होता है ये बुलियन वैल्यूज़ के लिए होता है, ट्रू और फॉल्स के लिए। ट्रू और फॉल्स के लिए हम बूल कीवर्ड यूज़ करते हैं और इसका मतलब होता है बुलियन वैल्यूज़, ट्रू या फॉल्स। अब हम इंटेलिजेंस पे चलते हैं और इनकी प्रैक्टिस करते हैं। void main और इसके अंदर हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाते हैं। वेरिएबल कैसे इनिशियलाइज करते हैं, वेरिएबल को नेम कैसे देते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए डाटा टाइप समझ ले। इंट लाइक a इज इक्वल टू 10। ये इंट जो है ये डाटा टाइप होती है और a वेरिएबल होता है और 10 इसकी वैल्यू होती है। 10 हम इसके बारे में बता रहे हैं कि 10 जो है वो इंट है। इंट मीन्स इंटीजर, यानी काउंटिंग में जो भी नंबर होगा उसके लिए हम इंट यूज करेंगे। इसी तरह स्ट्रिंग के लिए अगर हमें कोई स्ट्रिंग, कोई स्टेटमेंट लिखनी पड़ जाए तो लाइक b इज इक्वल टू कोट्स में, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में हम लिख सकते हैं लाइक दिस इज स्ट्रिंग। उसके बाद बुलियन वैल्यूज लाइक ट्रू फॉल्स के लिए बूल यूज करते हैं और c इज इक्वल टू ट्रू। अब इंट, स्ट्रिंग, बुलियन, इसके लिए हम, और एक रह गई फ्लोट, या वो होती है फ्लोटिंग वैल्यूज के लिए, यानी डेसिमल के लिए हम यूज करते हैं डबल इज इक्वल टू d इज इक्वल टू लाइक 10 पॉइंट समथिंग 5। अब इनको जब हम प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट करवाते हैं a को फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम आउटपुट देख लेते हैं इसकी क्या आती है। प्रोग्राम रन करवाया तो उसने 10 को आउटपुट में शो कर दिया कि जो इंट a की वैल्यू है वो 10 है। तो कोई भी वैल्यू देने के लिए, वो स्ट्रिंग हो, डबल हो, बुलियन वैल्यू हो, उसके लिए सबसे पहले हम डाटा टाइप देंगे कि वो हम वैल्यू देने के वाले हैं। उसके बाद उसको एक नाम देंगे, जैसे हर दुनिया में हर चीज़ का एक नाम होता है, इसी तरह इधर भी कोई भी वैल्यू देने से पहले हम उसको नाम देंगे। नाम हमने a दे दिया, a इज इक्वल टू 10। कोई भी स्टेटमेंट जब हम ख़त्म करते हैं तो उसके बाद सेमी कोलोन एंड में लगा देते हैं, तो वो वहाँ पर एंड हो जाती है, यानी टर्मिनेटर भी कहते हैं इसे। तो सेकंड में हम करवाते हैं कि जो हमने स्ट्रिंग दी, प्रिंट स्ट्रिंग को हमने नाम दिया b। अब इस प्रोग्राम को पता चल गया कि a 10 है, b जो है प्रिंट करवा के देखते हैं कि वो क्या देता है। लाइक दिस इज स्ट्रिंग। अब b की वैल्यू दे दी हमने दिस इज स्ट्रिंग, यानी दिस इज स्ट्रिंग को एक नाम दे दिया b का। नेक्स्ट प्रिंट c जो है, c को देखते हैं। c को हमने क्या बुलियन वैल्यूज दी थी, ये ट्रू, इसे ट्रू देंगे तो ये ट्रू आ जाएगा, फॉल्स देंगे तो फॉल्स आ जाएगा। ये हमें जो समझ आएगी वो ऑपरेटर में जाकर समझ आ जाएगी बिल्कुल। अगर आपको अभी समझ नहीं आई तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना इनको याद करने की ज़रूरत है। बस आपने सिंपल सेंटेक्स याद रखना है। कोई भी किसी चीज़ को भी इनिशियलाइज करवाने से पहले हम उसकी सबसे पहले डाटा टाइप देते हैं। और आज हम पढ़ भी इसीलिए यही कुछ रहे हैं कि
इंट डाटा टाइप्स क्या होती हैं, डिफरेंट डाटा टाइप्स जो हम यूज़ करते हैं वो इंट, स्ट्रिंग, बूल और डबल किस लिए यूज़ करते हैं, और एट द एंड हम डबल का भी कर लेते हैं। इसके बाद प्रिंट डी, प्रोग्राम को रन करते हैं और दिस वाज दैट 10.5। सो ये हो गई फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इंट वैल्यू 10 वैल्यू 1 2 काउंटिंग जितनी भी होगी वो इंट होती है। स्टेटमेंट इंग्लिश में कुछ भी लिख दें, नाम लिख दें, कुछ भी लिख दें तो वो हो जाती है दिस इज स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग में आ जाती है। और ट्रू बुलियन वैल्यूज होती हैं ट्रू या फॉल्स, हम किसी भी चीज़ को गलत या सही कहने के लिए बुल कीवर्ड का यूज़ करते हैं और उसको बुलियन वैल्यूज कहते हैं। और डबल पॉइंट में जितनी भी वैल्यूज आएंगी, कभी भी हमें पॉइंट में वैल्यू देनी पड़ जाए तो वो डबल होती हैं। अब बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ऐसे अलग अलग सबको देते हैं, जबकि डार्ट क्योंकि ये न्यू लैंग्वेज है और बहुत एडवांस है तो इसने हमें बहुत हमारा काम आसान कर दिया और सिंपल हमें कहा कि आप सिर्फ वार लिखें। वार मीन वेरिएबल, आप वेरिएबल इनिशियलाइज करवाने जा रहे हैं तो सिंपल आप वार लिखें, लाइक a इज इक्वल टू, दोबारा 10 देते हैं, a क्योंकि हमने दिया हुआ है तो a1, फिर var इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग दे देते हैं, दिस इज स्ट्रिंग। इसी तरह var c1 इज इक्वल टू ट्रू, और var डबल के लिए d1 ये नाम दिया हमने उसे और वैल्यू दे देते हैं 10.5, सेम दे रहे हैं और इसको टर्मिनेट कर देते हैं। अब इनको प्रिंट करवाते हैं कि क्या ये प्रिंट करता है, प्रिंट a1, और इसको रन करते हैं तो माशाल्लाह 10 आ गया है, ट्रू ये भी ये मान रहे हैं। और सिंपली सिर्फ सब के लिए हम वार लिख दें a1 b1, इसी तरह b1 जब लिख के प्रिंट करेंगे तो दिस इज स्ट्रिंग, इसी तरह c1, और ये सबको मान रहा है। जबकि और लैंग्वेज जितने भी हैं उसमें ऐसा नहीं है, अलग अलग सबको इनिशियलाइज करवाना पड़ता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप याद रखें कि 10 इंट होता है, कोई भी वैल्यू देते हैं वो इंट है, हम दे रहे हैं। अब ये 10 बार हमने लिख तो दिया लेकिन पता ज़रूर होना चाहिए कि ये क्या है, इंट है। c1 डॉट ये ट्रू, इसी तरह d1 10.5 ये बुल। अगर इसी तरह अगर हम यहाँ पर स्ट्रिंग में नंबर दे देते जैसे 10 देते तो ये एरर देता 10.0 पॉइंट में दे रहा है। इसी तरह यहाँ पर अगर पॉइंट में वैल्यू दे 10.5 ये एरर दे रहे हैं कि ये तो आपने इंट का है और आप डबल में वैल्यू दे रहे हैं तो ये एरर दे रहा है। जबकि वार में ऐसा नहीं है, वार में आप कुछ भी दे दें वो खुद ही उसका पता लगा लेते हैं कि आई इंट है, स्ट्रिंग है, बूल है, डबल वैल्यू है। इसके लिए हमें मुश्किल नहीं होती, सिंपली एक कीवर्ड वार लिखकर हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं वेरिएबल को। आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं, डिफरेंट तरह की डाटा टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया वो क्या होती हैं, और डार्ट में हम सिंपली क्या यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि ये वेरिएबल जो नाम देते हैं ये कैसे देते हैं और इसके रूल्स होते हैं नाम देने के, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।